बार बार सुनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आदमी भूल जाता है, भूलने की आदत बन गई। लेकिन जब कोई चीज़ बता करके, सुना करके रटा दिया जाता है, तब वो चीज़ याद हो जाती है, रट जाती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो महसूस होती हैं, उससे आदमी को याद आता है। कुछ ऐसा है याद कराना पड़ता है, रटाना पड़ता है। जैसे आपको भूख महसूस होती है, तब आप भोजन याद करते हो कि भोजन ग्रहण करना चाहिए। पानी का महसूस होता है, प्यास महसूस होती है, प्यास की इच्छा होती है, तब आपको याद आता है पानी पीना है। शौच के लिए, मल त्याग करने के लिए, लेट्रिन जिसको कहते हो, वो महसूस होता है, पेशाब महसूस होता है, तब आप जाते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे दुकान खोलना है, आप समझो दफ्तर में जाना है, खेती का काम करना है, तो याद कराया जाता है। दुकान में ही है, लाइसेंस लेना है, फीस जमा करना है, गृहस्थी को चलाना है, बिजली का बिल जमा नहीं होगा, पानी का बिल नहीं जमा होगा तो कनेक्शन कट जाएगा, दिक्कत आएगी, तो इसको याद कराना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यानी समझो महसूस होती हैं, तब आदमी करता है। कुछ चीज़ों को रट लेता है, याद कर लेता है कि भाई अगर हम पैसा समय से जमा नहीं करेंगे तो हमको पेनाल्टी पड़ेगी, बच्चे की फीस समय से नहीं जमा करेंगे तो यानी समझो कि बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को याद करना पड़ता है कि समय से हमको यानी यह काम करना है। इसी तरह से जैसे ये दुनिया का काम है, ऐसे परमार्थ का काम है। कौन से परमार्थ का? जैसे आप शरीर से परमार्थ करते हो, यानी दूसरे की भलाई करते हो, दूसरे को सुख देते हो। भलाई जिसकी करते हो, जैसे भूखे को रोटी खिलाते हो तो उसको सुख महसूस होता है, तब कहते हो यह परमार्थी काम है। दुख देना यह पाप का काम है, और सुख पहुंचाना कहते हो यह पुण्य का काम है। उसी तरह से इस जीवात्मा के लिए परमार्थी काम किया जाता है कि यह नरकों में न जाए। अगर इसको नरकों में जाने का काम आप इस शरीर से कर रहे हो, जिसके अंदर ये जीवात्मा बैठी हुई है, तो समझो कि आप पाप कर रहे हो। और अगर इसको आप खुराक देते हो, खुश होती है। शब्द का आहार जो जीवात्मा का आहार है, भोजन है, उसको अगर आप देते हो, ये खुश होती है, तो समझो कि यह पुण्य का काम होगा, यह अच्छा काम होगा, यह परमार्थी काम होगा। तो इस चीज़ को आप लोग भूल जाते हो। शरीर को तो अपने भी आप भोजन देते हो, स्वस्थ रहे, चलता रहे। दूसरे को भी आप रोटी खिला देते हो, पानी पिला देते हो। नंगा है तो उसको कपड़ा दे देते हो, दूसरे की मदद कर देते हो, वो तो करते हो। लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए करना भूल जाते हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि दूसरों को उपदेश करते हैं, खुद यानी समझो कि अमल नहीं करते हैं। खुद भी अमल करना चाहिए। दूसरों को सुनाओ, लेकिन जो सुनाओ उसका अमल खुद भी करो। और वही जो बताते हैं और खुद करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब हुआ करते हैं। देखो प्रेमी, आप घड़ी देखते हो तो घड़ी में क्या देखते हो? कितना बजा है ये देखते हो, बजना उसका। क्या समय हुआ ये देखते हो। किस लिए देखते हो? इसलिए देखते हो कि हमको सोना है, हमको दवाई खानी है, 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद दवाई खानी है। इसलिए देखते हो कि हमको 10 बजे दफ्तर में पहुंचना है। अभी क्या बजा है?
इसलिए देखते हो कि भाई ज़्यादा देर न होने पावे, कि सोने को कम मिले। 5 घंटा जो सोना है, 4 घंटा जो सोना है उसमें कमी हो जाए, इसलिए आप घड़ी देखते हो। तो ये घड़ी क्या बताती है? ये घड़ी समय बताती है, जिसको समय को बहुत से लोग काल भी कहते हैं। काल माने समय। तो ऐसे ही ये है, यानी जो जीवन की घड़ी चल रही है इसको भी देखते रहना चाहिए, काल को देखते रहना चाहिए। जैसे समय को देखते हो ऐसे यानी काल को देखना चाहिए। जो जीवन को ख़त्म करने वाला काल, भगवान जिनको कहा गया, काल कहा गया, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई यानी ऐसा न हो कि वो यानी समय को ख़त्म कर दें, पूरा कर दें। वही काल, वही घड़ी का समय। देखो एक आता है ऐसा कि 2 सुई होती है घड़ी में और दोनों ऐसे हाथ जोड़ देती हैं। जैसे आपका ये 2 हाथ है, ऐसे हाथ जोड़ दो किसी से, तो समझ लो हाथ जोड़ दिया। कोई किसी के ऊपर नाराज़ है, कुछ कह रहा है या किसी से कुछ मांग रहा है और आपने हाथ जोड़ दिया, तो समझ गया कि अब ये मजबूर हो गया है, किसी भी हालत में मजबूर हो गया। अब इस मजबूरी में हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही घड़ी हाथ जोड़ देती है कि अब समय हमारा पूरा हो गया। एक यानी समझो कि काल हमारा, एक समय हमारा पूरा हो गया दिन का। देखो दिन में 12 बजे यानी सुई इकट्ठा होती है, दोनों सुइयाँ इकट्ठा होती हैं सीधे बिल्कुल ऐसे। और आप ये समझो दोनों सुई रात को 12 बजे इकट्ठा होती है। तो ये दिन और रात जो आते हैं, ये है जैसे घड़ी में समय ख़त्म होता जाता है, ऐसे ही जीवन का समय प्रेमियों ख़त्म होता चला जा रहा है। इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। अब ये तो आप याद कर लोगे, लेकिन यह याद अगर नहीं करोगे कि भाई किस लिए ये है मनुष्य शरीर मिला, हमको करना क्या चाहिए, ये चीज़ अगर याद नहीं आई, नहीं जानकारी हो पाई, तो समय को आप याद करते रहो। उससे आपके जीवात्मा का और आपका जो निजी काम है वो नहीं हो पाएगा। फिर तो इस काल के, देश के यानी काल में ही, समय में ही आपका जीवन का जो जीने के लिए समय मिला है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप ये समझो कि सोचने की ज़रूरत है कि भाई पशु पक्षी भी खाते बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं। बहुत सा काम मनुष्य का पशु और पक्षी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य सबसे श्रेष्ठ माना गया। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। तो श्रेष्ठ योनि क्यों कही गई? इसलिए कही गई कि इसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा को इससे निकाल कर हम जहाँ से आई है वहाँ पहुँचा सकते हैं, मालिक तक, प्रभु तक, जिसके बहुत सारे नाम रखे लोगों ने, उनके पास तक हम इसको पहुँचा सकते हैं। और जब यह पहुँच जाती है तब यह समझो कि जीवात्मा फिर वापस नहीं आती है। जैसे नाली से पानी बहता है, नाली का पानी नाला में जाता है और नाला का पानी नदी में जाता है, नदी का पानी समुद्र में जाता है। तो समझो कि समुद्र से फिर पानी वापस इधर नहीं आता है, और आएगा भी तो दूसरे रूप में आएगा। समुद्र का पानी जब शोषण करेगा कौन? सूरज गर्मी शोषित करके ऊपर भेजेगी। जब सूरज ऊपर भेजेगा गर्म करके पानी को भाप बना करके, और ऊपर जाएगा ठंडा हो करके, तब इधर आएगा। ऐसे ही यानी ऊपर यहाँ से तो चली जाएगी जीवात्मा, चली जाती है, लेकिन जैसे पानी का भाप ऊपर उड़ करके चला जाता है, कहाँ पहुँचता है? बादल के पास। अब बादल की जब मर्जी होती है जहाँ तहाँ उसको वो वापस यानी बरसाता है। ऐसे ही जब एक बार ये जीवात्मा वहाँ पहुँच जाएगी, तो जहाँ ये पहुँचेगी वहाँ का जो मालिक है, जैसे मेघराज ये यानी समझो बादल जिनको कहते हैं मालिक हैं, और वो अपनी इच्छानुसार जब चाहते हैं तब बरसाते हैं। ऐसे ही वो जब अपनी इच्छा
के अनुसार आपको इधर भेजेगा, आपकी जीवात्मा को भेजेगा, तब आप आओगे। और नहीं तो आप फिर अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य पूरा कर लोगे मनुष्य शरीर पाने का, ये जीवात्मा वहाँ पहुँच जाएगी, फिर नीचे नहीं आएगी। क्योंकि ये नीचे अगर यहाँ रह जाएगी तो दुख ही झेलती रहेगी। मान लो देखो, जैसे आपका सुख और दुख ये दो है जीवन में, तो समझो कि आप कभी दुखी हो जाते हो तो कभी सुखी रहते हो। घर में भी देखो आप एक जैसा नहीं रहता है, कभी बहुत खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छा घर का माहौल है, वातावरण है, हंसी खुशी है, और कभी बस झगड़ा हुआ तो झगड़ा होते ही रहता है, तनिक तनिक बात में कुछ कुछ होने लग जाता है। तो इस तरह से यानी समझो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये यानी समझो यहाँ स्मृत लोक में हैं। लेकिन जब ये जीवात्मा सतलोक पहुँच जाएगी तो वहाँ ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। वहाँ कोई दुख सुख कुछ है ही नहीं, कोई भी वहाँ पर न तो गंदगी है, न दुख है, और न संताप है, न ईर्ष्या है, और न झूठ फरेब है, न कोई बेईमानी है, न कोई ठगी है। और ये चीज़ें जहाँ रहती हैं वहीं आदमी को परेशानी रहती है। इन चीज़ों से जो अलग हो जाता है, अपने को थोड़ा सा यानी संभाल लेता है, समझो कि यानी रिजर्व जिसको कहते हैं वो हो जाता है, तो वही सुखी हो जाता है, यहाँ भी सुखी हो जाता है। तो सुखी रहने का इस जीवन का भी तरीका देखो, हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये तो बराबर बताते रहे, आप लोगों के भी बहुत से लोगों के गुरु महाराज हैं, तो समझो कि वो बराबर बताते रहे। गुरु महाराज के जाने के बाद भी आपको बताया जाता रहा। लेकिन इन चीज़ों को जिससे आपको शरीर से कष्ट होता है उसको तो आप दो चार बार सुनते हो तो याद हो जाता है, करने लगते हो। लेकिन आत्मा जिससे दुखी होने को है, नरकों में जाने को है, 84 में जाने को है, उसके लिए काम करना भूल जाते हो। उसको याद करो, और वो अगर याद नहीं करोगे, आप ध्यान भजन सुमिरन जो बताया गया उसको नहीं करोगे, अपने आत्मा के लिए अगर आप कुछ नहीं करोगे, तो ये निकलने के बाद से ही दुख पाने लग जाएगी। आप ये समझो, मान लो नरक में नहीं भी गई, 84 में नहीं भी गई, आप संत के जीव बन गए हो, संत के हाथ में डोर आपके जीवात्मा की आ गई है, ये बात तो सही है। लेकिन जब ध्यान नहीं रहेगा, इंद्रियों के सुख में आप फंस करके कोई जो काम नहीं करने का है उसको कर डालोगे, जो चीज़ें मना की गई हैं मन नहीं मानेगा उसको करवा देगा, तो फिर तो मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा। 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लटकने में भी माँ के पेट में तकलीफ़ होगी। माँ के पेट की अग्नि जब तपाएगी, गर्म करेगी तो तकलीफ़ होगी, बाहर निकलोगे तो तकलीफ़ होगी। और ये रोना धोना जो देख रहे हो, ये रोना धोना हो जाएगा, रोना धोना पड़ेगा। बचपन से ही रोना धोना शुरू हो जाता है। पैदा हुए तब रोए, बड़े हुए दूध की ज़रूरत पड़ी थोड़ी तब रोए, झगड़ा हुआ लड़कों से खेल खेल में तब रोए, कोई खिलौना छीन लिया, कोई चीज़ छीन लिया, सामान छीन लिया रोए, स्कूल जाना हुआ तो तब रोए, वहाँ थोड़ी शक्ति हुई पढ़ाने के लिए, मास्टर जी ने कान ऐठ दिया तो रोए। आप भी समझो, नौकरी व्यापार सब जगह देखो रोने धोना है, गृहस्थी में देखो रोने धोना है, झगड़ा झंझट तमाम परेशानियाँ। आदमी देखो स्वस्थ हंसता बोलता बैठा हुआ है आराम से, तब तक कोई बात घर में हो गई नहीं, कुछ हुआ, लड़के लड़कों को ही मारने लग गए, चूँ 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 पू पू होने लग गया, भग करके गए तो दिमागी टेंशन हो गया। तो रोना धोना और दुख का ही यह संसार है प्रेमियों। जब तक इससे निकलोगे नहीं तब तक ये चीज़ लगी रहेगी। अब आप ये समझो कि जैसे किसी को पढ़ाना होता है, बच्चे को अज्ञान अनजान होता है तो उसको समझाते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, जिस चीज़ को वो पसंद करता है उसको खिलाते पिलाते हैं,
तब उसका मानस बनता है कि हमको पढ़ना है। ले जाते हैं स्कूल में, जहाँ खेलने का भी रहता है, जहाँ इसी तरह से प्यार देने वाली यानी समझो कि आया जिनको कहते हैं, परवरिश जो करती हैं छोटे बच्चों की, नौकरानी कह लो आप, स्कूल की तरफ से होती हैं, वो अम्मा जैसा ही प्यार देती हैं। तब अब छोटे छोटे बच्चे यानी समझो कि स्कूल जाना पसंद करते हैं, खेलने के लिए जाना पसंद करते हैं। शुरू में तो रोते हैं, उसके बाद जब समय होने लगता है स्कूल जाने का तो माँ से ही कहते हैं जल्दी करो, उन्हें देर हो जाएगा, हमको समय से पहुंचना है। एक आदत बन जाती है और फिर यानी समझो कि पढ़ने लगते हैं और पढ़ ले जाते हैं। ऐसे इस आध्यात्मिक विद्या को पढ़ाने के लिए, ज्ञान कराने के लिए सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो आप ये समझो कि आप कुछ लोग यानी समझो यहाँ अभी रुके हुए हो। कौन रुके हुए हो? जो कुछ संगत में काम करना चाहते हो, कुछ बोलना सीखना चाहते हो, और तरह तरह के जो रचनात्मक काम इस समय पर चल रहे हैं, जैसे भोजन बनाकर खिलाने का, आप समझो नमकीन मिठाई बना के यानी खिलाने का लोगों को, और भी इसी तरह से यानी समझो कि तमाम जो रचनात्मक काम अपनी संस्था की ओर से किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए आप लोग यानी समझो रुके हुए थे। तो आज आपका यानी समझो कि वो समय पूरा हो जाएगा, आप लोग सब जाओगे। कुछ कार्यकर्ता लोग भी आप यानी जो आए थे मुख्य लोग, वो लोग भी, इन बहुत से लोग तो चले गए, कुछ रुके हुए हो। तो देखो कार्यक्रम तो संपन्न हो गया और आप लोगों ने भी खूब सुनाया गया जो गुरु महाराज की दया रही। गुरु महाराज ने जो यानी दया और बुद्धि दिया, आपको बताया गया, सुनाया गया। अब उसको याद में रखना है, उन बातों को लोगों को बताने की ज़रूरत है, और अपनी व्यवस्था जो जहाँ रहते हो वहाँ यानी बना लो, उसको बनाने की ज़रूरत है। जैसे मान लो आपके आश्रम ही हैं जगह जगह पर, अब वहाँ पर आप देख लो क्या कमी है, उस कमी को पूरा कर लो। आप ये समझो कि वहाँ कोई ज़रूरत है कि भाई कुछ यानी यहाँ बनाना है, जिससे हमको छोटा पड़ रहा है, जगह कम है, बड़ी जगह ले लो, छोटा आश्रम है उसको ज़रूरत है तो उसको आप लोग बना लो, क्योंकि उठने बैठने भजन ध्यान की जगह हो जाएगी। मान लो आपको वहाँ कोई यानी समझो समझाना ही बताना है, गोष्ठी ही करनी है, कुछ आपको ट्रेनिंग ही देनी है तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आप लोग यानी उस पर भी आप लोग ध्यान दे दो। और जो है जो भी जैसे ठंडी में है, आपको बताया था कि कंबल पिछली बार भी बंटवाया गया था, संस्था ने बंटवाया था, और अपनी संस्था जो बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था है ये बंटवाती है, इस तरह का काम करती है। आप लोगों की ही संस्था है, आप लोगों के द्वारा ही बनाई हुई है, आप लोगों के प्रेमियों सहयोग से चलती है, तो उसमें अब की बार भी कंबल वगैरह लोगों को बंटवाने की यानी समझो योजना बन गई है। अब यह है कि एक बार फिर बता देते हैं, पहले भी बताया था कि ज़रूरतमंद लोगों को ही वो दिया जाए। बांटने का मतलब ये नहीं है कि बांट दिया। देखो जो प्रसाद होता है सबको बांटा जाता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी के शरीर को सुख मिलेगा, ठंडी से बचेगा। नहीं तो अभी ठंडी जब बढ़ेगी तो कोई बीमार हो जाए तो बीमार हो जाएगा, तो वो यानी समझो न तो भजन भाव भक्ति कर पाएगा, न कोई सेवा कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और गरीब आदमी अगर बीमार हो गया तो उसके बच्चे भूखो मर जाएंगे, छोटे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। तो आप समझो उसको भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं बेचारे कि जो दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं, सो जाते हैं, बचत बहुत होती भी है तो कम होती है। तो ऐसे लोगों के पास तक पहुंचाना है। ज़रूरतमंद लोगों, ज़रूरत उसी को होती है जिसके पास नहीं होता है, कम होता है, इक्का दुक्का होता है, ओढ़ करके यानी किसी तरह से पतला कंबल ठंडी को निकालता है, आपके पास बैठ कर निकालता है। ऐसे लोगों के पास पहुंचना चाहिए। आपको मालूम है कि अपने लोग और अपनी संस्था ऐसी ही जगहों पर काम करती है जहां जल्दी लोग पहुंच नहीं पाते हैं।
एम्बुलेंसें खरीद दी गई। एम्बुलेंसों से लोग ऐसे ही जगह पर लोगों को उठाते हैं जहाँ से लोग अपने साधन से अस्पतालों में पहुँच नहीं सकते। जो माताओं के बच्चे पैदा होते हैं उनको वहाँ तक भेजा जाता है जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते, सवारी का साधन नहीं होता है। बसें भी इक्का दुक्का आती हैं, समय से आती हैं। तो यह तो निर्देश लोगों को दे दिया गया है, लोग यानी ऐसी जगहों पर ही काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर ही यानी समझो कि डॉक्टर लोग अपने जो सत्संगी सेवा करते हैं, दवा बांटते हैं जहाँ ज़रूरत है। तो प्रेमियों, आप देखो जितने भी लोग जा रहे हो सबको ये चीज़ समझना चाहिए कि ऐसी जगहों पर ही यानी समझो इन कंबलों का जो भी टोपा है, आपका जर्सी है, जो भी आपको बांटने का है व्यवस्था यानी समझो जो कमेटी ने बनाई है, तो वो यानी उन्हीं लोगों के पास पहुंचना चाहिए जिनको ज़रूरत है। मान लो किसी के पास एक है तो जब उससे कहोगे भाई जर्सी चाहिए, हाँ दूसरा भी ले लेगा, पुराना यानी नहीं पहनेगा, नया पहनेगा। लेकिन जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको दोगे तो समझो कि फिर वो जय गुरुदेव नाम भी याद कर लेगा। यानी ठंडी जब लगती है, गर्मी लगती है, जब परेशानी आती है तो लोग भगवान का नाम लेते हैं। अब समझो कि परेशानी दूर कर दो और बता दो ये भगवान का नाम है, जय गुरुदेव नाम, इसको बोलते रहोगे तो परेशानी नहीं आएगी। तो रट लेगा कि नहीं रट लेगा। इसी तरह से आप ये समझो कि यानी समझो प्रेमियों के लोगों का भला हो जाएगा। एक भला नहीं, कई भलाई यानी समझो जुड़ी रहती है। कोई काम ऐसा भी होता है कि समझो कि एक काम करो और उसमें कई फायदा हो। एक यानी जैसे परहेज होता है, एक परहेज करो तो उसमें जो तकलीफ़ें कई तरह की शरीर में होती हैं वो यानी दूर हो जाती हैं। ऐसे ही समझ लो आप, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अगाए, पात पात को सींचते यानी समझो दिया बगीचा सुखाए। पत्ती पत्ती को सींचो, पत्ती के ऊपर आप डालो यानी समझो पेड़ की पत्ती पर आप पानी डालो तो गारंटी नहीं है कि पेड़ हरा ही रह जाएगा। बहुत कम उसको खुराक पत्ती से मिलेगा। किसको? तने को जो मोटा है, जड़ जो बहुत दूर तक फैली हुई है, उसको खुराक ज़रूरी नहीं है कि मिले। लेकिन अगर जड़ में पानी डाल दोगे तो उससे यानी पत्ती भी हरी रहेगी और फल भी लग जाएगा। तो कहा फूले फले अगाए, जो तू सींचे मूल को, यानी जड़ में पानी डालो तो फल निकलेगा और खाओगे यानी भरपेट खाओगे उसको। ऐसे ही समझो प्रेमियों कि मूल तो अपना क्या है? मूल तो यह है कि लोगों का दुख दूर किया जाए। तो ठंडी से तो दुख दूर हो जाएगा, लेकिन समझो कि जो कर्म हैं लोगों के बुरे बन गए, उससे जर्सी बांटने से, कंबल बांटने से दुख दूर नहीं होंगे। लेकिन जब वो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि आदमी बोलने लगेगा, आप जिसको दोगे बताओगे कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, इससे तुम्हारी तकलीफ़ें जाएंगी, तो इससे बहुत सारी तकलीफ उसकी चली जाएगी। भौतिक और आध्यात्मिक जो होता है आपको बताया गया। तो भौतिक तकलीफ़ों में ये होता है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप ये समझो कि बुखार जल्दी आ जाता है। भौतिक तकलीफ़ों में है कि भोजन नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, भौतिक तकलीफ़ यह है। और आत्मा को तकलीफ़ क्या है? जैसे कहते हो कि देखो यह हम बुरा काम कर बैठे, उससे बाद में पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, तो समझो कि आत्मा को दुख होता है। देखो जो जिसको कोई चीज़ देने लायक है उसको आपने नहीं दिया तो फिर बाद में ग्लानि होती है, दुख होता है आत्मा को। देखो इसको हम यानी समझो कि नहीं दिए, देखो बेचारा सीधा साधा आदमी है, इसको हमने फटकार लगा दिया, बाद में आत्मग्लानि होती है। गुस्से में, क्रोध में तो कोई किसी को बोल जाता है, लेकिन बाद में ग्लानि होती है, आत्मा को तकलीफ़ होती है उससे। यानी समझो ये चीज़ हमको ये नहीं करना चाहिए, इनको कष्ट हुआ होगा तो अपने को भी फिर कष्ट होता है। तो यानी समझो कि आत्मा को कष्ट होता है।
तो इन चीज़ों से आत्मा को तो कष्ट होता है, लेकिन आत्मा को जब समझो कि अपनी घर की याद आती है, कभी न कभी तो आदमी को इधर से उदासीनता होती है, किधर से, दुनिया की तरफ से, इधर से उठता है, तो और कुछ तो जानता नहीं है आदमी। तो यही कहता है, या भगवान अब हमको उठा दो, अब हमको उठा दो, यानी समझो अब हम जीना नहीं चाहते हैं। तो उसमें किसको तकलीफ़ होती है? आत्मा को तकलीफ़ होती है, आत्मा दुखी होती है। किसको याद करती है? जिसको जानती है उसको याद करती है। आत्मा जिसके शरीर में रहती है और वो व्यक्ति जिसको भी देवी देवता भगवान को मानता है उसी को याद करता है, कहता अब हमको उठा लो। अब आप ये समझो कि आत्मा यानी के दुख को दूर करने के लिए क्या करना है? फिर तो उसको नामदान दिला देना है। नामदान दिला दोगे और भजन ध्यान सुमिरन करने लग जाएगा तो उसको आत्मा का उसके आत्मा का भी, उसके आत्मा को भी सुख मिल जाएगा। तो असला परमार्थ हो जाएगा। देखो परमार्थ यानी एक भौतिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक परमार्थ आपके भी जीवात्मा का होगा और उसका भी होगा, उसमें भी आपको बोनस मिलेगा। इसलिए यानी इस तरह से आपको यानी सोचना है, विचारना है और बताए अनुसार काम करना रहेगा। इससे यानी समझ लो कि गुरु महाराज का मिशन भी पूरा होगा और आपके इस यानी शरीर से यानी सेवा भी हो जाएगी। मनुष्य शरीर पाने का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति में भी मदद मिलेगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय